तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दूसरा देखेंगे। यदि आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर एसएससी की किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि आप एसएससी एग्जाम्स को एक बार में क्रैक करना चाहते हो तो आपको एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस को लगाना अनिवार्य है, क्योंकि आप किसी भी एसएससी क्रैक बंदे से पूछोगे कि आपने एसएससी एग्जाम्स एक बार में कैसे क्रैक की, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मैंने एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस को लगाया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारे पीवाईपी बैच है, तो इस बैच के अंदर हम एसएससी के जितने भी पुराने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हमारा एसएससी सीजीएल 13/9/2024 फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न होने वाले हैं, तो आप सभी प्रश्नों को अपनी ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें, ठीक है। इससे हमने पहले वाले प्रैक्टिस सेट को सोल्व किया था, उसमें मिक्स क्वेश्चन थे, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सीपीओ को हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सभी के प्रश्नों को देखा था। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे एसएससी सीजीएल के केवल इस प्रैक्टिस सेट में, तो आपको यहाँ पर पीवाईपी बैच में सभी के प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपने सीजीएल में अच्छा स्कोर करा तो आप एसएससी जीडी हो गई, एमटीएस हो गई, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ होगा, आप अच्छे स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो आप अपनी ओर से हर किसी प्रश्न को जरूर कोशिश करें सोल्व करने की। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में हस्बैंड को जेवीयू डीबीपीएफ लिखा जाता है और सिस्टर को यूजेयू वीएफटी लिखा जाता है, उसी भाषा में ब्रदर को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर कोड क्या लिखा है। जैसे यहाँ पर देखिए हस्बैंड का यहाँ पर क्या लिखा है, JVU DBPF लिखा है, और उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए सिस्टर को क्या लिखा है, UJU VFT लिखा है। तो उसी प्रकार हमें यहाँ पर ब्रदर का बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड यहाँ पर लेटर ही लिखा है, और यहाँ पर भी लेटर का कोड लेटर लिखा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आपको पता है हम अल्फ़ाबेट में माइनस प्लस करके देखते हैं। तो आपको पता है या तो हम एक एक को आगे से देखेंगे या फिर हम पीछे से देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझना आप, जैसे सबसे पहले हम एक एक लेटर को देखेंगे। तो आप कहोगे जैसे अगर हम एस से जे की ओर देखेंगे, ठीक है, तो एस से जे की ओर जाएंगे तो एच हमारा एबीसीडी में 8 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, मतलब यहाँ पर क्या होता है, आप कहोगे यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर यू से अगर हम वी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ था, आप कहोगे यहाँ पर 1 प्लस किया है। अगर हम यहाँ पर एस से यू की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। फिर हम यहाँ पर बी से अगर डी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए ए से अगर हम बी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर 1 प्लस किया है। फिर यहाँ पर देखिए जैसे एन से अगर पी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +2 हुआ है, ठीक, कितना +2। फिर यहाँ पर अगर हम डी से एफ की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, तो यहाँ पर भी +2 हुआ है। अब देखिए अगर हम इस पैटर्न को देखेंगे तो 2 + 1 + 2 + 2 + 1 + 2 + 2 प्लस, यानी हम यहाँ पर सिस्टर का भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम सिस्टर में भी एस से अगर हम यहाँ पर यू की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2 प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम आई से जे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आई से जे मतलब यहाँ पर कितना प्लस दिखाई दे रहा है, 1। फिर यहाँ पर अगर हम एस से यू की ओर जाएंगे तो यहाँ पर वापस से 2 प्लस दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम टी से वी की ओर जाएंगे तो टी से वी मतलब यहाँ पर भी +2 दिया है, यानी कि 2 किया है। फिर अगर हम ई से एफ की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +1 किया है। अगर हम यहाँ पर आर से टी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +2 किया है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास +2 +2, इधर भी +1 +1, यहाँ पर +2 +2 +2 +2 +1 +2, यानी यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा क्लू नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप देखोगे जहाँ जहाँ प्लस हुआ है, ठीक है, वहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सवर है। जैसे +1 हुआ है तो इसमें सवर है, यहाँ पर हमारे पास +1 हुआ है तो सवर है, इसमें +1 हुआ है तो सवर है, यानी यहाँ पर भी अगर +1 देखेंगे तो इसमें भी सवर है। जहाँ जहाँ सवर लेटर है वहाँ पर +1 हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा सीजीएल का प्रश्न है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सेम तरीके से हम यहाँ पर हम ब्रोदर का बताएंगे। तो यहाँ पर ब्रोदर का बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा व्यंजन है तो 2 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, डी। अब डी ऑप्शन में देखेंगे तो ए में नहीं है, सी में नहीं, तो ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है, इससे आपका समय बचेगा और प्रश्नों को आप आसानी से कुछ ही समय में सोल्व कर लोगे, ठीक है। उसके बाद ये भी हमारा कौन सा है, तो आपको कि ये हमारा व्यंजन है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस होगा तो यहाँ पर टी हो जाएगा।
ऑप्शन में डी टी देखेंगे तो केवल हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, बी में नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर पूरा प्रश्न चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप चेक करोगे तो वो हमारा कौन सा, तो आपको होगा सवर है। तो इसमें क्या करेंगे हम +1 करेंगे तो यहाँ पर पी हो जाएगा। तो पी यहाँ पर दिया है डी टी पी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। आपको थोड़ा सा समय बचाना है ऑप्शन को एलिमिनेट करके। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। यानी हमारे पास एक सीरीज दी है और इसमें हमारे पास लेटर वाली सीरीज है, ठीक है, यानी लेटर सीरीज है। तो यहाँ पर एक जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो हमारा ये SSC CGL 13/9/2024 फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न है एक ही शिफ्ट के प्रश्न है, ठीक है। तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें, आप वीडियो को रोक लीजिए भले से ही। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, जब भी सीरीज में लेटर सीरीज को सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, हम एक एक लेटर को देखते हैं। संख्या में हम क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखते हैं कि किसी का वर्ग या तो घन नहीं लिखा है। लेकिन ये हमारा लेटर सीरीज है, तो लेटर सीरीज में हम क्या करेंगे, एक एक को देखेंगे, एक के बाद एक। तो जैसे अगर हम यहाँ पर के से एम की ओर जाते हैं तो के 11 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, मतलब यहाँ पर प्लस कितना किया, तो 11 से 13, यानी 11 से 13 मतलब यहाँ पर +2 किया है, ठीक है। कितना किया, तो आपको हो गई यहाँ पर +2 किया है। इसके बाद हम देखेंगे एम से पी को देखेंगे, तो एम 13 पे और ये 16 पे, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर +3 किया है। फिर अगर हम यहाँ पर पी से टी को देखेंगे तो पी 16 पे, ये 20 पे, मतलब यहाँ पर +4 किया है। फिर यहाँ पर टी से वाई को देखेंगे तो यहाँ पर टी 20 पे, ये वाई 25 पे, मतलब यहाँ पर +5 किया है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2 + 3 + 4 + 5 प्लस, तो अगला हमारा यहाँ पर इस पैटर्न के हिसाब से 6+ हो जाएगा, ठीक है। कितना, 6+ हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर वाई में 6 को प्लस करेंगे तो अगला हमारा यहाँ पर ई हो जाएगा। कौन सा लेटर, ई हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो डी में नहीं है, तो एक को हटा देंगे, ठीक है। फिर दूसरे लेटर को चेक करेंगे क्योंकि हमारे पास दूसरे ऑप्शन में है। अब दूसरे लेटर में जैसे ई से अगर हम आई की ओर जाएंगे तो ई से आई, मतलब ई 5 नंबर पे, 9 नंबर पे, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, तो आपको हो गया +4 हुआ है। फिर अगर हम आई से एम की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आई 9 नंबर पे, ये 13 नंबर पे, तो यहाँ पर भी +4 हुआ है। अगर हम यहाँ पर एम से क्यू की ओर जाएंगे तो एम 13 पे, ये 17 पे, मतलब यहाँ पर भी +4 हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए क्यू से अगर हम यू की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी क्यू 17 पे, यू 21 पे, मतलब यहाँ पर भी +4 हुआ है, मतलब यहाँ पर +4 हुआ है। तो यहाँ पर जो दूसरा लेटर हमें लाना है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, +4 कर लेंगे। तो 21 नंबर पे यू आता है, इसमें +4 करेंगे तो 25 हो जाएंगे, और 25 नंबर पे वाई आता है, तो यहाँ पर दूसरा लेटर क्या होगा, वाई होगा। तो ऑप्शन सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चाहो तो हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, कैसे देखिए, जिससे अगर हम यहाँ पर एस से क्यू की ओर जाएंगे तो 19 और यहाँ पर 17, मतलब यहाँ पर -2 हुआ है। अगर हम यहाँ पर 17 से यहाँ पर 14 की ओर जाएंगे, यानी कि ये 17 नंबर पे, ये 14 नंबर पे, यानी यहाँ पर कितना हुआ, -3 हुआ है। एन से अगर जे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर -4 हुआ है। जे से ई की ओर जाएंगे तो यहाँ पर -5 हुआ है। तो अगला बताने के लिए इस पैटर्न के हिसाब से -6 करेंगे, तो यहाँ पर वापस से क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो ई वाई वाई हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके आपको आगे बढ़ना है, तभी आप रीजनिंग को आसानी से कुछ ही समय में सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलक पर 6 अक्षर ABCDEF और G लिखे गए हैं। नीचे दिए गए चित्र में इसे पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से एक के विपरीत फलक पर लिखा अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर 2 पासे दिए हैं, इन पासों में हमें यहाँ पर ABCDEFG दर्शाया गया है, ठीक है। इसमें हमें बताना कि इन पासों में यहाँ पर ए के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको पता है जब भी हम एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमन सतह देखते हैं, चाहे चिन्ह हो, लेटर हो, चाहे संख्या हो, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन सतह देखेंगे। कॉमन सतह मतलब जैसे कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको पता है ए वाली हमें कॉमन सतह दिखाई दे रही है, ठीक है, कौन सी, ए वाली। अब हमें यहाँ पर ए का ही पूछा है, तो आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस किया होगा तो आप यहाँ पर डायरेक्ट बता सकते हो कि यहाँ पर जैसे ये सब एक दूसरे के विपरीत होंगे, जो नहीं दिखाई दे रहा वो ए का हो जाएगा। तो इनमें हमें कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कहोगे ई नहीं दिखाई दे रहा, तो ई किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। तो ए का ही पूछा है, तो ए हमारा डी वाला सही जवाब होगा। आप ये लगा के आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ठीक है। कैसे देखिए, हमने कॉमन देखा, उसके बाद कॉमन को लिखेंगे, ये पहले पासे का, ये दूसरे पासे का। उसके बाद
अब हम क्या करेंगे, आपको पता है घड़ी के दिशा में चलेंगे कॉमन से, तो पहले पासे में चलेंगे ए से, तो हमें यहाँ पर बी मिला, तो हम क्या करेंगे उसको उसके नीचे लिखेंगे। फिर यहाँ से आगे चलेंगे तो हमें सी मिला, तो उसको भी हम उसके नीचे लिखेंगे। सेम तरीके से यहाँ पर चलेंगे तो आपको पता है दूसरे पासे में चलेंगे तो एफ मिला, तो एफ को उसके नीचे लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमें जी मिला, तो जी को भी उसके नीचे लिखेंगे। ऐसा लिखने के बाद आपको पता है यहाँ पर हम क्या करते हैं, आमने सामने करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर सी और जी को आमने सामने करेंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत है, बी और एफ को आमने सामने करेंगे तो ये भी एक दूसरे के विपरीत है। तो सेम तरीके से हमें यहाँ पर ए का पूछा, यहाँ पर कौन सा लेटर नहीं दिखाई दे रहा है, इनमें से कौन सा गायब है, तो आप कहोगे ए वाला, यानी कि ई वाला गायब है। तो हम क्या करेंगे, ए के को काट के यहाँ पर ई लिख देंगे, तो ए का यहाँ पर ई हो जाएगा और ई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और हमें यहाँ पर ए का पूछा है तो ए का ई है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दर्पण को एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है और ये प्रश्न सभी की सभी एक ही शिफ्ट के प्रश्न है। चाहो तो आप चेक कर लीजिए, एसएससी सीजीएल 13/9/2024 फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी ओर से भी सोल्व जरूर करना। अगर आप एसएससी सीजीएल के प्रश्न को सोल्व करते हो आसानी से, तो फिर बाकी के प्रश्नों को जैसे सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, जीटी हो गया, आप आसानी से चुटकियों में सोल्व कर लोगे, ठीक है। बाकी मैं हर प्रैक्टिस सेट में उनके भी प्रश्न लाऊंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। तो चलिए आप सोल्व कीजिए फटाफट से अपनी ओर से। यहाँ पर हमें क्या करना है, एमएन रेखा पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए जैसा हम एमएन रेखा ये हमें ऐसी वाली दी है, इसका मतलब है कि इसका प्रतिबिंब ऐसा होगा बनेगा, यानी ये दाईं ओर पलट जाएगा, ठीक है। तो अगर दाईं ओर पलटेगा तो ये वाला हिस्सा ऊपर ही रहेगा लेकिन इस साइड हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी नीचे रहेगा लेकिन इस साइड मतलब इस साइड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऑप्शन से देखता हूँ, ऑप्शन से देखोगे तो आपको आकृति वाले प्रश्न जल्दी सोल्व होते हुए दिखेंगे। किससे, अब जैसे ये गोल वाला है, ठीक है, इसमें नीचे यहाँ पर ऊपर है तो ये ऊपर नहीं जाएगा, मतलब ऑप्शन है होगा ही नहीं। अब यहाँ पर भी गोल वाला ऊपर है, इसका मतलब बी भी नहीं होगा। दोनों ऑप्शन को हमने हटा दिया। अब हमारे पास बचे ऑप्शन नंबर 2 सी और डी। अब ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला ये ऊपर ही रहेगा लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ चुका तो ये नहीं होगा, तो केवल हमारा सी बचा, तो ये हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन देखोगे तो आपको सही जवाब आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। आप हर किसी प्रश्न को थोड़ा सा जल्दी सोल्व करने की कोशिश करें। अब देखिए अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है एक हम वो वाला त्रिभुज ज्ञात करते हैं जैसे इस प्रकार का त्रिभुज होता है, ठीक है, इस प्रकार का कुछ त्रिभुज बना हुआ मिलता है और इसमें कुछ एक लाइन होती है जैसे इस प्रकार की, या फिर इसमें एक और लाइन हो सकती है जैसे इस प्रकार की। तो यहाँ पर हम ट्रिक लगाते हैं, किससे, यहाँ पर जो कॉलम है इनमें हम संख्या लिखते हैं, जैसे ये पहला कॉलम है तो यहाँ पर 1, ये हमारा दूसरा कॉलम है तो 2, ये हमारा तीसरा है तो 3। ऐसा करने के बाद हम सभी को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे, मतलब इस आकृति में कितने 6 त्रिभुज है, ठीक है। यदि इसी में आपको कुछ ऐसा हिस्सा मिले तो फिर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉलम में लिखते हैं 1 और यहाँ पर 2 और इनको भी जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर 3 हो रहा और इस 3 को इस 6 के साथ जोड़ते तो फिर इसमें कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तरीका आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसी आकृति नहीं दिखाई दे रही, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गिनेंगे, यहाँ पर हमें ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ऐसे मिले तो आपको ये वाली ट्रिक लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं हर किसी प्रश्न को कैसे सोल्व करना मैं आसान तरीका बताऊँगा, ठीक है, भले हम धीरे से प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम सिंगल में गिनेंगे तो एक हमें यहाँ से 1 दिखाई दे रहा है, दूसरा हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, तीसरा हमारा ये दिखाई दे रहा है, चौथा हमारा ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा 5वां, ये हमारा 6ठा और ये हमारा 7वां। 7 हमें यहाँ पर सिंगल दिखाई दे रहे हैं आसानी से। क्या आपको और कहीं दिखाई दे रहा है सिंगल, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर आपको 2 एक साथ बनता हुआ दिखाई रहा है तो 2 के साथ भी हमें कोई बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आप इसको मत जोड़ लेना, जैसे कि आपको यहाँ पर और बनता हुआ जैसे आप इसको लोगे इधर से यहाँ से ये करके, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए तो यहाँ पर हमें केवल सिंगल ही है इस आकृति में, तो सिंगल कितने 7 है, तो 7 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न आसान है, हम क्या करते हैं आकृति को ध्यान से देखने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम वेस्ट करते थे, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से प्रश्न को जल्दी सोल्व कर पाओगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे।
अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए युग्म में संख्याएं संबंधित है। यानी दोस्तों यहाँ पर जैसे दो संख्या हमें युग्म दिया है, जिस प्रकार का इनका आपस में जो संबंध है, क्योंकि अनुपात है, अनुपात में आपको पता हम क्या करते हैं, संबंध देखते हैं, जैसे एनालॉजी में भी हम संबंध देखते हैं उसी प्रकार से। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जिस प्रकार से इन समुच्चयों का यानी कि इन समूह का जो संख्या का आपस में जो संबंध है उसी प्रकार का संबंध किस विकल्प में हमें ये देखना है। ठीक है, तो फटाफट से पता कीजिए, अपने ओर से सोल्व करने की ज़रूर कोशिश करिए। मैं थोड़ा सा आपको टाइम भी दे रहा हूँ या फिर आप वीडियो को रोक लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे यहाँ पर 3:25, 4:62, यानी हमारे पास ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, बड़ी संख्या। तो हम क्या करते हैं, छोटी से अगर बड़ी की ओर जाते हैं तो या तो गुणा करके देखते हैं या फिर हम वर्ग या घन करके देखते हैं। तो जैसे वर्ग करेंगे तो 9 होगा, गुणा करेंगे तो ज़्यादा लंबा होगा। एक काम करते हैं हम यहाँ पर घन करते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर 3 का घन करते हैं तो 3 का घन कितना होता है, तो आप कहोगे 3 का घन 27 होता है। और यहाँ पर क्या लिखा, 25, यानी 25 लाने के लिए अगर हम -2 करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक है, और 25 यहाँ पर पीछे वाली संख्या लिखिए। सेम तरीके से नीचे वाले समूह का भी पता करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, सेम तरीके से इसका भी हम यहाँ पर घन करेंगे। तो अगर हम 4 का घन करेंगे तो आपको पता है 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। अब जैसे यहाँ पर हमने 2 माइनस किया तो सेम तरीके से 62 बनाने के लिए 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 62 हो रहा है और यहाँ पर 62 भी दिया है। तो आपको यहाँ पर इस समुच्चयों में संबंध कैसा दिखा, तो आपको कहोगे पहली संख्या का घन करना है और फिर उस घन में से 2 माइनस कर लेना है। तो ये हम ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन में सेम तरीके से अगर हम देखेंगे तो 6 का घन कितना होता है, तो 6 का जो घन होता है, ठीक है, वो होता है 216। कितना होता है, 216। अगर हम -2 करेंगे तो आपको पता है 214 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 218 लिखा, मतलब ऑप्शन ए इसके समान नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी को चेक कीजिए। 5 का घन कितना होता है, तो 5 का घन होता है 125। कितना होता है, 125। 2 माइनस करेंगे तो 123 होंगे, मतलब ऑप्शन बी मैच हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी को चेक कर लीजिए। 7 का घन होता है 343, -2 करेंगे तो 341 होना चाहिए, ये नहीं है। 9 का घन होता है 729, लेकिन यहाँ पर भी +2 हो रहा है, तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला मैच हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपको यहाँ पर प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि दिए गए समुच्चय के समान नहीं है पूछ सकता है, तो फिर आपको यहाँ पर लगाना रहता है कि जैसे ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, बाकी ये नहीं मिलता। ठीक है, तो प्रश्न को भी पढ़ना अनिवार्य है। बाकी ये भी हमारा एसएससी सीजीएल का प्रश्न, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर पूरे प्रश्न में देखने को मिलेगा कि एसएससी सीजीएल का पैटर्न कैसा है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न हो। नोट, यहाँ पर नोट भी दिया है और कह रहा है कि अक्षर समूह में भिन्न व्यंजनों या स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर व्यंजन और स्वर के आधार पर नहीं, हमें यहाँ पर समूह को पहचानना है। ठीक है, और ये हम जो स्टेप बाय स्टेप प्रश्न आ रहे हैं ऐसे ही प्रश्न सीजीएल में भी वहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, इसी शिफ्ट में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जिसे हमें यहाँ पर क्या दिया है, 4 विकल्प दिए हैं और लेटर वाले हैं। इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको पता है जब भी हम लेटर का अगर हम असंगत निकालते तो उनको क्या करते हैं, आसान बनाने के लिए या तो हम संख्या में लिख लेते हैं, यदि आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से याद हो तो आप डायरेक्ट पता कर सकते हो। कैसे, देखिए, जैसे एल हमारा 12 नंबर पे आता है और के हमारा 11 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो पहले तो -1 हुआ है, फिर एफ हमारा कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, और के 11 पे, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर -5 हुआ, मतलब -5 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर -5। फिर यहाँ पर एस से आर को देखेंगे तो -1 और आर से एन को देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, R18, ये N 14 पे, मतलब यहाँ पर -1 तो किया है लेकिन यहाँ पर पीछे -4 किया है। फिर यहाँ पर देखिए वाई से x को देखेंगे तो यहाँ पर -1 हुआ है, x से t को देखेंगे तो यहाँ पर -4 हुआ है। उसके बाद यहाँ पर n से m को देखेंगे तो यहाँ पर -1 किया है, और m से i को देखेंगे तो m 13 पे, i 9 पे, यानी यहाँ पर भी 4 माइनस किया है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा BCD में 1 -4 -1 -4 -1 -4 -, लेकिन A में
5 माइनस हो रहा है पीछे, तो ये वाला असंगत है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अगर आप कहोगे कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए तो मैं स्पीड भी बढ़ा दूंगा, लेकिन स्पीड बढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, साइज से कुछ स्टूडेंट को नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको आराम से बता रहा हूँ। अब हमारा 8 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी यहाँ पर हमें बताना इस सीरीज में कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है, संख्या श्रृंखला का। ठीक है, नंबर सीरीज का। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पता है जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है, क्या किसी का वर्ग लिखा है या किसी का घन लिखा है कि क्या लिखा है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, संख्या हमारी बढ़ रही घट रही है। ठीक है, कुछ ऐसी है। तो इस कंडीशन में या तो हम गुणा करके देखते हैं या फिर अंतर देखते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर अंतर देखेंगे तो आपको यहाँ पर -10 होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला क्या कर सकते, तो अगर -10 करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, लेकिन आगे 60 है, इसका मतलब -2 हो नहीं सकता। तो फिर हम प्लस अगर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, +10 करते तो यहाँ पर 30 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने +10 किया, 30। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे तो 60 यानी 30 से 60 यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपको हो गया अगर हमने 30 रख दिया तो यहाँ पर +30 हुआ है। अगर हम 60 से 140 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ, तो आपको हो गया यहाँ पर 80 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर हमें कोई पैटर्न ऐसा दिख नहीं रहा कि यहाँ पर हमारी सीरीज सोल्व हो रही है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा ये टफ प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करा, ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ देते हो, लेकिन आपको गुणा करके देखना है। जिसे अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम 3/2 से गुणा करेंगे। ठीक है, जिसे 3/2 से इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 यानी कि यहाँ से 3/2 का हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 20 आएगा। और उसी तरीके से आगे अगर हम यहाँ पर संख्या लाना है तो 20 का हम क्या करेंगे, देखिए इसका तो हम क्या करेंगे, इसका आधा गुणा करेंगे तब हमारे पास, यानी कि 1.5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपको हो गया यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम गुना कर रहा है, यहाँ पे हमने गुना ही किया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 30 से 60 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा वापस से समझिए, जैसे हमने यहाँ पर 30 से 20 का पता किया तो यहाँ पर गुणा कितना किया, तो 3/2, कितना 3/2। ठीक है, उसके बाद हमें अगली संख्या लाना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 3/2 तो 20 से अगर हम संख्या लाना तो यहाँ पर 1.5 गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, और 30 से अगर हम 60 बनाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो आपको होगी यहाँ पर हम 30 से 60 मतलब हम यहाँ पर 2 गुना करेंगे। ठीक है, 1.5 गुना 2 गुना। फिर अगला अगर हम 140 लाना तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7/3 करेंगे, यानी सॉरी यहाँ पर 3/7 करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर 3 है तो 3 हम यहाँ पर 7 करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 3/7 करेंगे तो आपको यहाँ पर गुणा करने पर कितना मिलेगा, तो आपको हो गए यहाँ पर हमें 3/7 करना होगा। ठीक है, यहाँ पर गुणा ही करना होगा तो आपको यहाँ पर 140 मिल जाएगा। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 30 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा टफ लग रहा था, लेकिन इसकी जो यहाँ पर ट्रिक थी, यानी इसका जो लॉजिक था थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो सीजीएल में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी हमारे पास यहाँ पर लेटर और संख्याओं की सीरीज दी है। ठीक है, और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना। ठीक है, तो आपको पता है जब आपको लेटर और संख्या वाली सीरीज दे तो उस कंडीशन में या तो आप लेटर को चेक कर लीजिए एक के बाद एक, या फिर आप संख्याओं को भी देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए मान लो यहाँ पर हम आसानी से सोल्व करने के लिए संख्या को देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम संख्या को देखेंगे तो 21 से अगर हम 18 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, तो आपको होगा यहाँ पर 3 माइनस हुआ है। अगर हम यहाँ पर 18 से 15 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ, तो यहाँ पर भी 3 माइनस किया है। फिर अगर हम यहाँ पर 15 से 12 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी कितना 3 माइनस किया है, यानी पैटर्न में 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस। तो अगली संख्या भी वही होगी जिसमें हम क्या करेंगे, 12 में से 3 माइनस कर लेंगे। तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो अगली संख्या पीछे हमारी 9 हो जाएगी। ऑप्शन में देख लीजिए, ए में नहीं 9 नहीं है, बी में नहीं है और डी में नहीं है। तो यहाँ पर हमें लेटर चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जो चुटकियों में सोल्व हो जाते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जो बहुत सारा समय खा जाते हैं। तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना जरूरी है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें
जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित थे जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित थे। यानी यहाँ पर कह रहा है कि जिस प्रकार से जो दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है उसी प्रकार चौथा शब्द पहले यानी कि तीसरे शब्द से किस प्रकार संबंधित होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। यानी ये प्रश्न हमारा एनालॉजी का है, यानी कि हमारा शब्द एनालॉजी का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे जिस प्रकार से जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर इस तरफ दिया है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर तुच्छ का संबंध यहाँ पर क्या है, प्रासंगिक से है, ठीक है। तो उसी प्रकार से उपहास का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हिंदी शब्द है। अब आपको थोड़ी सी अगर हिंदी आती तो यहाँ पर आप आसानी से इस प्रश्न को कुछ ही समय में सोल्व कर लोगे। कैसे, देखिए, जैसे तुच्छ का मतलब क्या होता है, बहुत तुच्छ का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है। यानी कि किसी मामूली सा, कि हम तुच्छ का मतलब ये बहुत मामूली सा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रासंगिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर विपरीत है, तुच्छ का विपरीत ये होता है। तो उसी प्रकार हमें उपहास का विपरीत बताना है। अब उपहास का मतलब क्या होता है, तो उपहास का मतलब होता है किसी की या तो मजाक उड़ाना या किसी का कुछ भी हंसी उड़ाना, ये उपहास का मतलब होता है, ठीक है। तो इसी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो किसी का अगर हम मजाक भी उड़ाते तो किसी की हम तारीफ भी करते तो प्रोत्साहित हो जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तिरस्कार तो उसी से संबंधित है, उसी का पर्यायवाची है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने हिंदी अच्छी से की होगी तो आप आसानी से इस प्रश्न को सोल्व कर लिया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। यहाँ पर अंक नहीं कह रहा है, ठीक है। किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए कि ये समीकरण सोल्व होने पर हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाए, ठीक है। यहाँ पर हमें अंकों को नहीं बदलना है। तो ऐसा प्रश्न मिले तो आपको यहाँ पर कैसे सोल्व करना है, थोड़ा सा देखिए। बाकी अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो पता होगा कि हम ऑप्शन से सोल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन से उठा के सोल्व करना है। जैसे अगर हम पहले ऑप्शन से क्या करते हैं, चेक करते हैं, जैसे 5 और 39 को आपस में बदल के देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 5 तो दिख रहा है, सॉरी 5 तो हमें यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन 39 कहीं भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए तो पहले ही हमारा गलत हो चुका है, ठीक है। क्योंकि 39 यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर कैसे बदल सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ऑप्शन हटाने के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ। अब ऑप्शन बी को देखेंगे। ऑप्शन बी में कह रहा है कि 0.3 और 1.6 को बदलना। तो यहाँ पर 0.3 1.6 इनको हमें बदलना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इनको बदल लेते हैं आपस में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1.6 कर देंगे, क्या करेंगे 1.6 कर देंगे, और वहाँ पर जो 1.6 वहाँ पर हम 0.3 कर देंगे, ठीक है। ये आपस में हम बदल दिया, ये मैंने क्या किया, आपस में बदल दिया। अब आप ऑप्शन बी के उठा कर देख रहे हैं, ठीक है। अब इसे सोल्व करके देखिए कि इसको सोल्व करने पर 2 आ रहे हैं क्या, तो हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो आपको पता है ऊपर वाले को पहले सोल्व करते हैं फिर नीचे वाले को। तो ये हम बोर्ड मास रूल पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम भाग देंगे। तो अगर हम यहाँ पर 1.6 का 480 में भाग देंगे तो यहाँ पर 1.6 मतलब यहाँ पर 300 बार में जाएगा, ठीक है। कितने, 300 बार में, क्योंकि ये 1.6 से हम भाग दे रहे हैं। उसके बाद गुणा 5 और क्या करना हमें यहाँ पर प्लस, अगर हम यहाँ पर 300 आया तो इसको 5 गुना करेंगे, 3 पंजे 15 मतलब 1500, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर कितनी बार में गया, 300 बार में गया। गुणा 5 कर देंगे, ठीक है। गुणा 5 करेंगे मतलब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1500 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 500 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम प्लस 500 कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गया यहाँ पर हमारे पास ऊपर वाली संख्या 2000 निकल का है, ठीक है। यहाँ पर बराबर में कितना 2 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या 2000 निकल के आई। उसके बाद नीचे वाली संख्या को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले भाग देंगे तो 0.3 का हमें 27 में भाग देना है। तो 0 पॉइंट से दे रहे हैं तो यहाँ पर 3 नाम 27, यानी ये हमारा 90 बार में कटेगा, ठीक है। कितनी बार में, 90 बार में। अब हमें गुणा करना है तो 90 का 9 के साथ, यहाँ पर जैसे 90 बार में कटा है तो 90 का 9 के साथ गुणा करेंगे तो 9 81 मतलब 180 कितना हो जाएगा, 9 81 मतलब 810 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आपको हो गया 810 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 190 को हम 810 में प्लस कर लेंगे, क्या करेंगे 190 को 810 में प्लस करेंगे तो नीचे हमारे कितने होंगे, अब सोल्व करने पर 1000 हो रहा है, ठीक है। इनको प्लस करने पर 1000 हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम इनको काटेंगे, ठीक है, तो आपको पता है जैसे 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 और यहाँ से काटेंगे तो यानी कि 2 बार में कटे, 1000 दूना 2000। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्व करने पर 2 आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि 0.3 और 1.6 को आपस में बदलेंगे तो ये हमारी समीकरण सही हो जाएगी ना, हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर आपको पॉइंट वाले का भाग नहीं देते आता हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आपको मैं थोड़ा सा इसका डिटेल लिख के सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमारे पास देखिए एक श्रृंखला है, ठीक है, आकृति श्रृंखला है, और यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर किस विकल्प आकृति को रखेंगे कि ये आकृति श्रृंखला हमारी पूर्ण हो जाएगी तार्किक रूप से। तो देखिए आपको क्या करना, कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने में पसीने छूट जाते हैं। हालांकि ये प्रश्न सरल है लेकिन आगे और प्रश्न आएगा, वहाँ पर देखना। तो जैसे यहाँ पर हम जब सीरीज आकृति सीरीज के प्रश्नों को क्या करते हैं सोल्व करते हैं, तो हम आकृति सीरीज में पहली सीरीज को देखते हैं, ठीक है, यानी कि पहली आकृति को देखते हैं कि पहली आकृति में क्या है, उसके बाद दूसरी आकृति में क्या है, ये हम देखते हैं। तो जैसे अगर हम पहली आकृति को देखेंगे तो पहली आकृति में केवल एक बॉक्स है, लेकिन दूसरी आकृति में 2 बॉक्स होंगे, लेकिन उसके नीचे इस वाली लाइन में, ठीक है। और तीसरी आकृति में देखेंगे दूसरी से तीसरी में तो फिर 3 होंगे, चौथी में 4 होंगे, तो इस वाले में इसके हिसाब से यहाँ पर 5 बॉक्स होना चाहिए। कितने, तो यहाँ पर 5 बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर तो इस साइड ज़रा मतलब ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये भी डायरेक्शन भी सेम है, ये डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन यहाँ पर 4 ही है तो ऑप्शन बी नहीं होगा। इसमें देखेंगे तो 5 है मतलब सी हो सकता है, इसमें तो डायरेक्शन चेंज हो गई, डी नहीं होगा। तो केवल हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आसान प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि यदि ग्रीम्स को, यहाँ पर देखिए ग्रीमस शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करना, जैसे यहाँ पर ग्रीमस शब्दों को यहाँ पर क्या करा, ग्रीमस शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करना, या तो आपको परिवर्तन या अपरिवर्तित रहेंगे ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि पिछले प्रैक्टिस सेट में जैसे हमने 1 में देखा था वहाँ पर आपको जैसे बाइंडर का देखा था, ठीक है, हमने तो वहाँ पर आपको अपरिवर्तित का मिला था, तो आपको यहाँ पर कोई बदलाव या परिवर्तित का ऐसा मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करना, तो आपको मैं पिछले बार प्रैक्टिस में बता दिया था कि क्या करना। जैसे ये हमारा क्या है तो आपको होगी ग्रीमस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रीमस को लिख लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्या करा, एक तरफ ग्रीमस को सबसे पहले तो लिखा, ऐसा लिखने के बाद जैसे हमने यहाँ पर अभी ग्रीमस लिख रहे हैं, ठीक है, इसको लिखने के बाद आपको इसको अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो ये हमने अभी इसको पूरा लिखा, अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करेंगे। तो कैसे, देखिए जैसे इनमें से ABCD में सबसे पहले कौन आता है तो आप कहोगे ए आता है, तो ए को हम लिखेंगे पहले। उसके बाद कौन आता है तो आप कहोगे ए के बाद यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है सी, तो हम यहाँ पर सी को लिखेंगे। फिर सी के बाद क्या दिखाई दे रहा तो आप कहोगे ई, यहाँ पर ई दिखाई दे रहा तो हम ई को लिख लेंगे। ई के बाद क्या था इनमें तो आप कहोगे जी, तो हम यहाँ पर जी को लिख लेंगे। उसके बाद जी के बाद इनमें क्या आता है तो आप कहोगे हमें यहाँ पर जी के बाद आई दिखाई दे रहा तो आई को लिखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर एम आता है तो एम को लिख लेंगे, एम दिखाई दे रहा। फिर हमारा यहाँ पर क्या आता है तो आपको कि एम के बाद लास्ट हमारा यहाँ पर आर आ जाएगा, ठीक है। ABCD में ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला में लिख लिया। अब ऐसा करने के बाद आपको देखना है कि जैसे जी यहाँ पर पहले पे, लेकिन यहाँ पर पहले पे आ चुका है, ठीक है। ये भी एक साथ नहीं है, 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 यहाँ भी एक साथ नहीं है, यहाँ पर भी एक साथ नहीं है, यानी यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा, स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर हाँ किसी में भी कोई भी बदलाव हुआ है क्या तो आप कहोगे सभी का बदलाव हो गया। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा कह रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जैसे जी हमारा यहाँ पर पहले नंबर पर था लेकिन यहाँ पर हमारा चौथे नंबर पे हो गया, मतलब बदलाव, यानी यहाँ पर सभी का बदलाव हो गया, कोई भी आमने सामने नहीं आया है, सभी की सभी का बदलाव हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है शून्य हो जाएगी, यानी कि कोई भी नहीं होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे एक का बदलाव नहीं, यहाँ पर तो किसी का भी बदलाव नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा शून्य। क्या होगा शून्य, यहाँ पर किसी का भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या लिखी 2 समुच्चय दिए हैं इनका संबंध पता करके हमें सेम तरीके से विकल्पों में ढूंढना है। अब आप कहोगे कि आप तो रिपीट प्रश्न दे रहे हो, रिपीटेड। देखिए अगर मैं जो मेरे प्रैक्टिस सेट पर्सनल वाले करवाता हूँ तो वहाँ पर मैं आपको हर चैप्टर के एकदम इंपॉर्टेंट टाइप देता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको रिपीट
रिपीटेड इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये एक ही शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न, तो ये भी एक ही शिफ्ट में दो प्रश्न एक ही प्रकार के भी पूछे गए थे, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये मैंने सीधे CGL के 13/9/2024 फर्स्ट शिफ्ट के पोस्ट क्वेश्चन लिया हूँ जो आपको करवा रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर आपको रिपीट उसी टाइप के मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना, सोल्व करना है और यहाँ पर देखना है कि समुच्चयों में क्या संबंध है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप कहोगे जैसे यहाँ पर 7, 14, 23, यानी अगर हम यहाँ पर 14 लाते तो आप कहोगे यहाँ पर 7 का 2 गुना 14, 4 का 2 गुना 8 होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर देखिए 7 और 3 को क्या करें, 23 को, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 7 और 23 को आपस में जोड़ देते तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और 30 का आधा करेंगे तो आपको पता है 30 का आधा कितना होगा, तो 30 को यानी कि 2 से काट देंगे, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएंगे आधा, और -1 करेंगे तो 14 बीच में लिखा है, ठीक है। आधा करके एक माइनस करना है। सेम तरीके से यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर 4 और 20 को आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 24। और 24 को भी क्या करेंगे, आधा करेंगे तो 24 का आधा कितना होता है, तो आप कहोगे 12 होता है। और 12 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 11 हो जाएंगे, ठीक है। और 11 भी यहाँ पर बीच में दिया है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला, पहली संख्या और तीसरी संख्या को आपस में जोड़ना है और जोड़कर उसको आधा करके 1 माइनस करना है। तो ये वाला हम विकल्प में देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ऑप्शन ए में देखेंगे तो पहले तो हम पहली और यहाँ पर लास्ट वाली संख्या को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 22 9 कितने होते हैं, तो 22 9 31 होते हैं। और 31 का आधा आपको पता है कितना होगा, तो आपको हो गए 15.5 होगा। मतलब यहाँ पर तो ऐसा कुछ होगा नहीं, 12 आना नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। 7 और 22 को जोड़ेंगे आपस में तो 22 और 7 कितना होंगे, 29। और 29 का भी आधा करेंगे 14.5 होगा यार, 15 ये भी नहीं होगा। 15 और 20 को जोड़ेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएंगे, तो 15 20 हमारे पास यहाँ पर 35 होंगे। 35 का आधा आपको पता है कितना होगा, 17.5। और यहाँ पर भी 30 है तो ये भी नहीं होगा। यानी अगर हम यहाँ पर 5 और 21 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 5 और 21 26 और 26, यानी यहाँ पर 26 हुआ। 26 का आधा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 13 हो जाएगा। और 13 में 1 माइनस करेंगे तो 12 होगा। और 12 यहाँ पर दिया है, तो इस समुच्चय के समान हमें ऑप्शन नंबर डी में मैच हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस लॉजिक समझना था, बाकी प्रश्न उतने कठिन नहीं होते हैं। बस हमें लॉजिक, अगर आप प्रैक्टिस डेली करते हो तो आप आसानी से प्रश्न को बना लोगे, क्योंकि आपको वहाँ पर लॉजिक देखने को मिल जाएगा कि इस प्रकार की लॉजिक बनती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप PYPs लगाइए, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, गणितीय संक्रिया का प्रश्न है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस समीकरण में माइनस और प्लस को आपस में बदल देना है क्योंकि प्रश्न कह रहा है, और गुणे और भागित को भी आपस में बदल देना है। फिर समीकरण को सोल्व करने पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, यानी कि समीकरण को सोल्व करने पर कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। बाकी आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ आराम से, तो आपको क्या समझ में आसानी से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पर अगर नए हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं जो PYP बैच शुरू किया हूँ इसमें मैं जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है सभी को सोल्व करवा दूंगा। और हाँ, आपको यहाँ पर जो PYP बैच में जो प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, कभी मिक्स मिलेंगे, कभी आपको एक ही शिफ्ट के भी मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको होगा कि अगली बार हमें इस वाले एग्जाम का चाहिए, आपको CPO का चाहिए तो मैं CPO का कल के लिए ले आऊँगा। अगर आपको CHSL का चाहिए तो मैं CHSL का सारा ऐड कर दूंगा। तो आपको एक वहाँ पर पैटर्न दिख जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो देखिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को PYQs मिलते नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मैं PYP बैच लाया हूँ। अगर मिल भी जाते तो उनको सोल्व करने में दिक्कत आती है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर मैं लाया हूँ, ठीक है, PYP बैच लाया हूँ। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिन्हों को बदल लेंगे। तो यहाँ पर हम चिन्हों को बदलेंगे तो x यानी यहाँ पर गुणा और हमें भागित को आपस में बदलना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है, गुणे की जगह भागित का, और जहाँ भागित का है वहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। जहाँ प्लस का वहाँ पर हम माइनस का, और जहाँ माइनस का वहाँ पर प्लस का लगा लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर आपस में बदलना है। ये हमने बदला है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सोल्व करेंगे बोर्ड मास रूल पे। सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो आपको पता है 15 दूना 30, यहाँ पर 15
दूना 30, 1 बचा 15 एकम 15, मतलब ये भाग देने पर 21 आया। ठीक है, 21 बार में गया है। फिर यहाँ पर प्लस का क्या करेंगे, 93 को वैसा ही उतारेंगे, -16 को भी माइनस को वैसा ही लेंगे और यहाँ पर आपस में गुणा करेंगे। तो 16 7 कितने होते, तो आपको हो गए 112। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो आपको पता है 3 और 1 4 हो जाएंगे और यहाँ पर 11 हो जाएंगे। ठीक है, 9 2 11 है, तो यहाँ पर 114 माइनस 112। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -112, मतलब यहाँ पर अगर हम करेंगे प्लस माइनस तो माइनस ही होगा। तो यहाँ पर कितना बचा, तो आप कहोगे 2 बचा, वो भी प्लस का 2, तो 2 बचा, यानी समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास 2 आया है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन में देखिए तो सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पर हमें समय लग जाता है समीकरण को सोल्व करने में, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपको बस चिन्ह चेंज करना है और आपको समीकरण को सोल्व कर लेना। इसमें एक और प्रश्न मिलता है कि आपको किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर, जिसे वो मिलता है आपको ऑप्शन से। ठीक है, तो वो भी मैं करवा दूंगा आपको, वो ऑप्शन से करना रहता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि आकृति x के बाएं यानी कि x के बाद 1 2 3 4 से क्रमांकित 4 आकृतियाँ दी गई है। चारों में से उस आकृति की पहचान करें जिसमें आकृति x सन्निहित है, अर्थात जिसमें आकृति x उसी रूप में निहित है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें बताना है कि जैसे ये x है, ठीक है, ये x आकृति, ये इसी प्रकार की आकृति किस विकल्प में 1 2 3 4 दिए, इनमें किस में सन्निहित है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो चेक कीजिए। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले इस लाइन को आप पूरी कर लीजिए, ये वाली लाइन। ठीक है, सीधी लाइन को देखेंगे तो सीधी लाइन हमें यहाँ पर नहीं दिख रही है 3 में, क्योंकि यहाँ पर सीधी लाइन होना था लेकिन नहीं है, मतलब ऑप्शन 3 को हम हटा देंगे। ठीक है, 3 वाले ऑप्शन को हम हटा देंगे क्योंकि सीधी लाइन नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे ये वाली लाइन पूरी देखेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये वाली लाइन जैसे एक यहाँ से पूरी होती है, ये नहीं दिखाई दे रही पूरी तरह से, तो इसको हटाएंगे। यहाँ पर इधर से तो लेकिन यहाँ पर ये वाली नहीं है, तो हम इसको भी हटा देंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन को हटा दिया, केवल हमारे पास ऑप्शन 1 वाला बचा है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि हमने तीनों को तो हटा दिया है। तो ऑप्शन 1 कहाँ पर, मतलब 1 वाली आकृति किस ऑप्शन में दी है, तो ऑप्शन नंबर सी में दी है। तो आपको ऐसे भी मिलती है, सबसे पहले आकृति की संख्या दी है, फिर उसको किस ऑप्शन में दिया, तो यहाँ पर सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अब मैच भी कर ले, तो हमने ऊपर वाली लाइन को देखा तो यहाँ पर मैच हुई है, हमने इस लाइन को देखा तो वो भी मैच हो गई है। उसके बाद हमने ये वाली लाइन को देखेंगे यहाँ पर ऐसी वाली त्रिभुज वाली को, तो यहाँ पर ये त्रिभुज वाली भी मैच हो चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना, बाकी ये भी हमें मिल रही है, तो ये भी हमें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ज़्यादा कोई ऐसे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर सोल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आप कहोगे कि सर आप तो फटाफट से सोल्व करके आगे बढ़ रही हो, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, ऑप्शन एलिमेंट करना है आकृति में, तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर है कि बहुत यानी बहुत प्रचुरता से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पर्याप्त से क्या संबंधित होगा, ये हमें बताना। ठीक है, तो ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, यानी यहाँ पर जिस प्रकार, जैसे यहाँ पर एम्पल, ठीक है, एम्पल का संबंध एम्बिडेंट से, यानी यहाँ पर जैसे बहुत है, ठीक है, बहुत का संबंध क्या है, प्रचुरता से, बहुत का संबंध प्रचुरता से है, तो उसी प्रकार पर्याप्त का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए, जैसे यहाँ पर बहुत और प्रचुरता, बहुत का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, और प्रचुरता का मतलब भी हिंदी में ये शब्द है और इसका मतलब भी होता है बहुत सारा ही होता है। ठीक है, बहुत सारा का यहाँ पर ये पर्यायवाची है, मतलब समानार्थी शब्द उसके समान है। तो यहाँ पर बहुत और बहुत का यहाँ पर प्रचुरता दिया है संबंध, मतलब ये समानार्थी, बहुत का समानार्थी क्या है, प्रचुरता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर पर्याप्त का समानार्थी यहाँ पर बता देंगे। तो समानार्थी ये भी हिंदी का है, अगर आपने हिंदी अच्छी की होगी तो आप इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो पर्याप्त का समानार्थी क्या हो जाएगा, ऑप्शन से देखेंगे, अल्प मतलब बहुत कम होता तो नहीं होगा, अपर्याप्त तो ये भी नहीं होगा, सम्मानित तो ये भी नहीं होगा, ये तो हम क्या करते हैं, किसी को सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर यथेष्ट होगा, यानी कि पर्याप्त का यथेष्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो एनालॉजी में, शब्द एनालॉजी का आपको सीजीएल में 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में, यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में x + y का अर्थ है कि x y का पिता है, x - y का अर्थ है कि x y का भाई है,
एक्स गुणा वाई का अर्थ है कि एक्स वाई की बहन है, और एक्स भागित वाई का अर्थ है कि एक्स वाई की पत्नी है। उपयुक्त के आधार पर यदि डी गुणा ई भागित ए प्लस जी माइनस एच है तो डी एच से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। और सिंपल वाले प्रश्न अगर आपको सोल्व करते हुए आते होंगे तो ये प्रश्न भी आप आसानी से सोल्व कर लोगे। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर शर्त दी जाती है, एक निश्चित कोड दिया है, उसके हिसाब से हमें देखना होता है। ठीक है, बाकी प्रश्न सरल है, वैसा ही करना है, बस थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग जाता है। तो अगर आप स्पीड बढ़ा लेते हो तो आप आसानी से कुछ ही समय में कर लोगे। किससे, आपको बस इन पे थोड़ा ध्यान नहीं देना, अभी आपको सीधे यहाँ पर देखना है। यहाँ पर हम पहले से संबंध देखेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको लेके इसको लेके इसको लेके यहीं पे संबंध देख के काटते जाते हैं, ऐसे में गलती हो जाती है दोस्तों। इसीलिए आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे करना, थोड़ा आप 2 सेकंड ज़्यादा लगा देना। ठीक है, तो कैसे देखिए, सबसे पहले इन दोनों हम क्या करेंगे, इन दोनों में संबंध देखेंगे। तो इन बीच में क्या है, तो आप कहोगे गुणे का चिन्ह, और यहाँ पर गुणे का चिन्ह का मतलब क्या कहा कि एक्स गुणा वाई का अर्थ है कि एक्स वाई की बहन है। तो यहाँ पर भी डी, यानी यहाँ पहला लेटर क्या है एक्स, जो वाई की बहन है, तो यहाँ पर भी डी ई की बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो डी है, ठीक है, डी क्या हो जाएगी, डी ई की बहन हो जाएगी। तो डी ई की बहन हम बना लेते हैं, तो ई की बहन डी है, माइनस लगा रहा मतलब ये महिला है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देखेंगे, आपको एक को छोड़ना है नहीं, ठीक है, एक के बाद एक को देखना है। अब हम ई और एफ का संबंध देखेंगे। तो ई के बीच में और एफ के बीच में क्या है, भागित का चिन्ह। और यहाँ पर भागित का अर्थ क्या कहा है, भागित का अर्थ का कि एक्स भागित वाई का अर्थ है कि एक्स वाई की पत्नी है, मतलब यहाँ पर भी ई एफ की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, ई एफ की पत्नी हो जाएगी। तो ये जो ई है ये एफ की पत्नी है, तो यहाँ पर हम पति पत्नी बना लेंगे। तो ई एफ की पत्नी है, मतलब ये पत्नी हो गई और ये पति हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पति पत्नी है। उसके बाद जी एफ, यहाँ पर देखिए एफ और जी का आपस में संबंध देखेंगे, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। और प्लस का अर्थ क्या कहा कि एक्स प्लस वाई का अर्थ है कि एक्स वाई का पिता है। तो यहाँ पर एफ जी का पिता हो जाएगा। एफ क्या हो जाएगा, जी का पिता हो जाएगा। तो एफ जो जी का पिता है, तो जी कहाँ चले जाएगा, तो जी नीचे चले जाएगा, क्योंकि ये पुत्र या पुत्री होगा। तो एफ जी का यहाँ पर क्या है, तो एफ जी का पुत्र है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सॉरी, यहाँ पर देखिए एक्स वाई का पिता है। तो यहाँ पर देखिए हमने कौन सा प्लस वाला देखा है। ठीक है, एक्स वाई का पिता है, तो यहाँ पर एफ जो जी का पिता हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ जी का पिता दिख रहा है, तो ठीक है ये पिता है। अब देखेंगे जी और एच में आपस में संबंध देखें, तो यहाँ पर माइनस का है, और माइनस का अर्थ क्या कहा, तो आप कहोगे एक्स माइनस वाई का अर्थ है कि एक्स वाई का भाई है। तो यहाँ पर भी जी एच का भाई हो जाएगा। तो जी जो एच का भाई हो जाएगा। ठीक है, तो एच का भाई कौन है, जी है। तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं, ये लड़का है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि तो एच से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो डी है यहाँ पर कह रहा है कि तो डी, यहाँ पर कह रहा है कि तो डी एच से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहाँ पर हमें उल्टा बताना, जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना, यानी कि एच का डी क्या लगेगा, तो ये एच है। ठीक है, और एच का डी क्या लगेगा, तो आप कहोगे ये दोनों भाई बहन है। ठीक है, अब ये भाई है कि बहन है हमें ये नहीं कहा, मतलब ये लड़का है कि लड़की ये नहीं कहा, लेकिन ये इसकी बहन या भाई तो है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे एच का जी से मतलब डी का एच से क्या संबंध, मतलब यहाँ पर एच का डी क्या लगेगा, तो आप कहोगे जिससे ये एच है, ये आप खुद हो, और ये एच यानी एफ आपका पिता है। ठीक है, एफ आपका पिता है, और ये आपके पिता की पत्नी ई है, मतलब ये आपकी माता है। ठीक है, ये आपकी माता है, और माता की ये कौन है, तो आप कहोगे डी माता की बहन है। डी क्या है, आपकी माता की बहन है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए आपकी माता की बहन, यानी कि माता की बहन या माता की पिता की बहन या बहन, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें हमारी माँ की बहन दिख रही है। क्या दिख रही है, हमारी माँ की बहन दिख रही है। तो माता की बहन ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई तरीका नहीं लगाना है, जो हम ब्लड रिलेशन के प्रश्न को सोल्व करते हैं उसी तरीके से सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को प्रदर्शित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाईं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यानी हमारे पास यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिया है, इनमें हम किन लेटर को भरेंगे कि ये हमारी सीरीज पूरी हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसी वाली श्रृंखला को जब भी आपको सोल्व करना है तो मैं एक ही तरीका हर बार बताता हूँ कि आपको क्या करना है, किस लेटर के बाद कौन सा लेटर है ये सबसे पहले तो आपको देखना है, और कौन सा अक्षर है। जैसे आप कहोगे
जिसे हमारे पास x से पहले रिक्त स्थान है और x के बाद भी रिक्त स्थान है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर x के बाद तो हमें यहाँ पर t दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे उसी प्रकार से x के बाद t को भर लेंगे। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि फिक्स हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी भर के देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर x t f। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप कहोगे t के बाद क्या है f है, फिर यहाँ पर वापस से x आ गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो हम f को भर लेंगे। ठीक है, क्या f को भर देंगे, जैसे f x t, यहाँ पर वापस से f आया मतलब अब खंड बना लेंगे f x t, तो यहाँ पर भी x और t को भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम x और t को भर देंगे, तो यहाँ पर भी f x t फिर खंड बनाएंगे, यहाँ पर f को भरेंगे तो f x t फिर खंड बनाएंगे, यहाँ पर f को भर देंगे f x t। देखो कितना आसान है, बस हमें थोड़ा सा यहाँ पर किस लेटर के बाद रिक्त स्थान है और उस रिक्त स्थान से पहले कौन सा लेटर लिखा हम ये देख के ने भर लेते हैं। ठीक है, तो जोड़े आपके समान बनना चाहिए, जिसे हमारे पास सभी जोड़े समान बने हैं f x t f x t f x t f x t, सभी के सभी जोड़े हमारे यहाँ पर समान बने हैं। इसका मतलब ये है कि क्रमिक रूप से ये हमारी श्रृंखला पूर्ण हो चुकी है, मतलब समान बनना मतलब क्रमिक रूप। ठीक है, तो हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो सबसे पहले हमने f को भरा, फिर हमने t को भरा f t। ऑप्शन में देखेंगे तो a में नहीं है, यहाँ पर b में नहीं है और d में नहीं है, तो केवल c में, तो ऑप्शन नंबर c हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। फिर हमने यहाँ पर x भरा, फिर हमने t भरा, फिर वापस से f को भरा, फिर से हमने f को भरा और t को भरा है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल एफ टी ऑप्शन नंबर c में मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर c हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम ऑप्शन एलिमेंट करके पहले भी निकल सकते हैं, लेकिन ऐसी वाली श्रृंखला को थोड़ा पूरा सोल्व करना पड़ता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदु द्वारा रेखा के साथ दिखाई गई दिशाओं के साथ क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है और फिर दिखाई गई चित्र के अनुसार अंत में पंच किया जाता है, तो खुलने पर कागज कैसा दिखेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। हम क्या करते हैं, कागज को काटते हैं, मोड़ते हैं, फिर खोलते हैं, तो वो कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले ये हमारा एक टुकड़ा है। ठीक है, इस बॉक्स में हमारे पास कागज का टुकड़ा है, तो आपको इसे देखना है। फिर यहाँ पर अगली इसमें से इस आकृति में देखना है कि डायरेक्शन क्या का, ये वाली डायरेक्शन का। अब डायरेक्शन ये वाली का, इसका मतलब इधर से हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे, तो यहाँ पर सेम बिंदियाँ बन जाएगी, किसी सेम बिंदियाँ वैसी बन जाएगी और ये लाइन यहाँ पर ऐसी चले जाएगी। ठीक है, मान लो ये लाइन तो ठीक है नहीं भी जाएगी चलेगी, लेकिन ये यहाँ पर बिंदियाँ सेम बनेंगी। फिर ये वाली डायरेक्शन का, इसका मतलब इधर से अगर हम करेंगे तो आपको पता है ये वाला और ये भी सेम बनेगा, ये वाला यहाँ छप जाएगा और इधर भी ये वाला सेम बनेगा और ये यहाँ छप जाएगा। तो यहाँ पर कितने टोटल हमारे पास, इस कोने में भी, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे नहीं दिख रहे, मतलब सी नहीं होगा। इसको देखेंगे तो हमारे पास ये मैच होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये भी हमारा यहाँ पर 2 इधर 2 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी नहीं, बी भी नहीं, तो केवल हमारा यहाँ पर डी दिख रहा है इसकी तरह, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये दो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ये दो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आसान है, बस आपको थोड़ा सा इस पैटर्न को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का निरूपित करता है जो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेंगे। ये वही प्रश्न है जो अभी हमने पिछले प्रश्न को सोल्व किया। ठीक है, इससे पिछले प्रश्न को। तो यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं करना है, देखना है किस लेटर के बाद रिक्त स्थान है और उस रिक्त स्थान से पहले कौन सा लेटर लिखा और उस रिक्त लेटर के बाद कौन सा लेटर लिखा, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको होगा यहाँ पर डी के बाद है रिक्त स्थान और एफ से पहले है, यानी अगर हम देखेंगे कि एफ से पहले कौन सा लेटर लिखा तो यहाँ पर हमें ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा है, और डी के बाद कौन सा लिखा तो डी के बाद भी हमें ऐसा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फिर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो डी डी एफ यहाँ पर हम अगर ऐसा देखते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डी एफ एफ भी करेंगे तो ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पहले लेटर डी को भर देते, जैसे यहाँ पर हम डी को भरेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आप तोड़ भी सकते हो, इसको खंडों में तोड़ भी सकते हो। कैसे, देखिए जैसे मान लो इसको हम 3-3 में तोड़ सकते हैं, गिन के तोड़ भी लेना है आपको, तो ये भी तरीका है। ये हमने 3-3 में तोड़ा, तो पहला लेटर डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी, इसका मतलब यहाँ पर भी डी हो जाएगा, यानी कि डी ई, यहाँ पर क्या हो गया, डी एफ हो गया। ठीक है, ये डी एफ हो गया, डी एफ। उसके बाद यहाँ पर देखिए जिससे ये डी एफ है तो यहाँ पर भी डी एफ हो जाएगा। ठीक है, डी एफ एफ,
यहाँ पर भी डी एफ एफ, यहाँ पर भी डी एफ हो जाएगा और यहाँ पर भी डी एफ एफ हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, गिन के तोड़ भी लेना। जैसे यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 था तो हम 4 4 या 3 3 में तोड़ सकते, तो हमने 3 में तोड़ा। 3 में तोड़ने पर बाद भी आपको पता है यहाँ पर कैसा दिखा, तो हमारा यहाँ पर जोड़ा समान बन चुका है। डी एफ एफ डी एफ एफ डी एफ एफ डी एफ एफ, हमने कौन से लेटर को भरा, सबसे पहले एफ को भरा, फिर से हमने एफ को भरा। डबल एफ अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, तो डी वाला सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूरा भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर चेक करेंगे तो लास्ट अब डी भरा, फिर लास्ट में डबल से एफ भर दिया हमने, तो यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमें ई दिखाई दे रहा है, तो ये शायद साइज से हमारे पास टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन सा भरा था, तो ये वाला भरा था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर माउंटेन को स्टैंड यानी कि माउंटेन स्टैंड टेल को 33 66 44 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और यहाँ पर रॉकी इस टाल को यहाँ पर 44 55 11 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर रॉकी इस माउंटेन को 33 55 11 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में स्टैंड को किस प्रकार कूटबद्ध करेंगे, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है मैं ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना है एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर माउंटेन स्टैंड टाल को यहाँ पर क्या कूट किया, तो आप कहोगे यहाँ पर 33 66 44 कूट किया है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँ, इसका कूट किया उसको मैं अलग कलर कर लेता हूँ, तो ये कूट किया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए रॉकी इस टाल को, यहाँ पर रॉकी इस टाल को क्या कूट किया है, तो आप कहोगे रॉकी इस टाल को यहाँ पर कूट किया है 44 55 11। ठीक है, फिर और देखिए यहाँ पर हमें और भी एक एग्जांपल दिया है, रॉकी इस माउंटेन का कूट क्या है, तो आप कहोगे रॉकी इस माउंटेन का कूट यहाँ पर क्या दिया है, 33 55 11 दिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पूछ रहा है, हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है, स्टैंड का कूट क्या होगा, ये हमें पूछ रहा है। तो ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देख के काट लेना है। क्या करना है आपको, कॉमन देख के काटना है, जिससे हम यहाँ पर लाल लाल किया इनमें कॉमन देखेंगे और सामने कॉमन देखेंगे, जस्ट उनके सामने। तो जैसे अगर हम यहाँ पर पहले और दूसरे में कॉमन देखेंगे तो आपको यहाँ पर टॉल कॉमन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, टॉल, तो यहाँ पर टॉल काटा तो इधर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर 44 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 44 को काट लेंगे, यानी इनके कूट हो जाएंगे। ठीक है, जो हमने काटा उनका कूट होगा। उसके बाद और देखेंगे और कॉमन, तो आप कहोगे पहले और तीसरे में देखेंगे तो माउंटेन दिखाई दे रहा है पहले और तीसरे में कॉमन, तो पहले और तीसरे में हम संख्या भी देखेंगे सेम तरीके से। अगर हमने यहाँ पर पहले और तीसरे में काटा तो यहाँ पर भी पहले और तीसरे में ही काटेंगे। तो यहाँ पर पहले और तीसरे में क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहोगे हमें 33 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर माउंटेन का 33 हो जाएगा, टोल का 44 हो जाएगा। हमें यहाँ पर स्टैंड का पूछा, तो जो बचा हुआ वो स्टैंड का हो जाएगा, यानी कि स्टैंड का क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पर कोई काटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 66 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा, सबसे आसान प्रश्न है, यहाँ पर आपको कूट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई कोट यहाँ पर कोडित करने की ज़रूरत नहीं, ना माइनस करना ना प्लस करना, कोई ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे प्रश्न में। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक उनमें से असंगत है, उस असंगत का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर 4 विकल्प दिए, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के एक समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम विकल्प से देखेंगे। अभी हमें यहाँ पर कोई ऐसा समुच्चय नहीं दिया, हमें डायरेक्ट विकल्प में देखना है। तो अगर आपको हो गई यहाँ पर अगर हम 227 और 9 और 243 को देखेंगे तो कोई घन ऐसा तो दिखाई दे नहीं रहा ना, यहाँ पर हमें स्पष्ट वर्ग भी नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गुणा हुआ होगा। किससे, देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे तो अगर हम यहाँ पर 27 9 का आपस में गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 243 हो जाएंगे, और यहाँ पर दिया है। अगर हम यहाँ पर 13 और 8 को आपस में गुणाएंगे तो 13 8 104 होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 109, मतलब यहाँ पर नहीं लिखा है गुणा करके। 21 का भी 4 के साथ गुणा करेंगे तो 21 चौक 84 होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे हमने अगर देखिए थोड़ा सा तरीका समझिए, जैसे यहाँ पर 13 8 कितना होते तो आप कहोगे 104 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 109 लिखा मतलब यहाँ पर +5 कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 21 का 4 गुना करेंगे तो 21 चौक कितने होते हैं, तो आप कहोगे 21 चौक 84 होते हैं, और यहाँ पर 89 लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी +5 कर दिया है। फिर यहाँ कर 31
31 का भी अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर 31 पंजे 155 होते हैं, तो यहाँ पर 155, ठीक है। और 155 में भी हम क्या करेंगे 5 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 5 प्लस करके 160 लिखा है। लेकिन यहाँ पर 27 का 9 गुना करके वही संख्या यहाँ पर लिख दी, यहाँ पर कोई 5 प्लस नहीं किया है, बाकी में 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस किया है, लेकिन इसमें नहीं किया है, वही संख्या लिखी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा असंगत होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए। यानी यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी आकृति आनी चाहिए, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे सीरीज का ही प्रश्न है, आकृति श्रृंखला का प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न को सोल्व करने में आपके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न सोल्व करने में बहुत दिक्कत देते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताऊँगा। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखना है आकृति में क्या क्या चल रहा है कुछ। तो एक तो तरीका सभी में हमें बी दिखाई दे रहा है, जैसे इसमें बी है पहले नंबर पे, यहाँ पर दूसरे नंबर पे, यहाँ पर तीसरे नंबर पे, अगले में यहाँ पर नीचे हट गया है, तो अगले में इस जोड़े में नहीं रहेगा, यहाँ पर होगा तो शायद हो सकता है ये ऊपर चले जाएगा, क्योंकि इन दोनों में तो अंदर ही है, तो अंदर में तो होगा ऊपर चले जाएगा इन दोनों में। तो ऑप्शन ए और बी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे हम। जैसे यहाँ पर अंदर था, इसमें अंदर था, इसमें अंदर था, लेकिन यहाँ पर बाहर हो गया, तो अगले में भी बाहर रहेगा। अब बाहर रहेगा तो किस कोने में रहेगा? तो ऑप्शन में देखेंगे तो इनमें अंदर है, यहाँ पर भी अंदर है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर ऊपर है। इसका मतलब ये है कि ये सही है, तो बी आगे जाके ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। आपको यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करना है। उसके बाद अगर आप कहोगे, जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एल है और यहाँ पर भी एल है, लेकिन यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी एल है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक नया लेटर टी दिखाई दे रहा है। कौन सा? टी। तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास एक लेटर गायब हो चुका है। कौन सा लेटर? तो जैसे यहाँ पर टी आ चुका है, इसमें टी आ चुका है, तो अगले में टी गायब हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? टी गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन दोनों में जो लेटर इन दोनों में टी है, ठीक है। इन दोनों में यहाँ पर टी है, लेकिन यहाँ पर कोई टी नहीं है, यहाँ पर कोई टी नहीं है, और इन दोनों में अचानक से टी है, तो अगले में भी टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं होगा। तो ऑप्शन में देखिए इसमें यहाँ पर टी अंदर दिख रहा है, मतलब ये नहीं होगा। केवल हमारा ऑप्शन यहाँ पर देखिए नया वाला लेटर आएगा, तो वो एच आ चुका है, ठीक है। एच आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। बस हमें थोड़ा सा देखना था और ऑप्शन को एलिमिनेट करना था। आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को वापस पीछे करके देख लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार प्रश्न में दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित थे। तो हमें यहाँ पर इस समुच्चय का पता करके हमें यहाँ पर विकल्प में देखना है कि इसके समान कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर समुच्चय का पता करते तो आपको पता है, अगर हम यहाँ पर 27, 405 और 3 इनका अगर देखेंगे तो यहाँ पर 3 का घन 27 है तो डायरेक्ट दिख रहा है, 6 का घन 216, लेकिन यहाँ पर 23 यानी घन वर्ग तो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम इनका आपस में भी गुणा करेंगे तो 27 तिरे 81 होता है और यहाँ पर 405, तो ऐसा भी कुछ हमें क्लू नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 405 लाने के लिए 27 को 15 गुना करेंगे तो 405 हो जाएंगे। यानी अगर हम यहाँ पर 3 का 5 गुना करते हैं तो 3 पंजे कितना होंगे? 15 होंगे, और 15 को अगर 27 के साथ गुणा करेंगे तो 405 हो जाएंगे, ठीक है। सेम तरीके से इसका भी हम 5 गुना कर लेंगे पीछे वाली संख्या का, तो कितना हो जाएंगे? 6 पंजे 30। और अगर हम 23 का 30 गुना करेंगे तो आपको पता है 23 तिरा कितने होते हैं? 69 होते हैं, और 69 पीछे 0 लग जाएगा तो 690 हो जाएंगे। यानी कि अगर हम यहाँ पर 23 को 30 गुना करेंगे तो 690 हो जाएंगे, और 690 यहाँ पर बीच में लिखा है। तो यहाँ पर आपको लॉजिक क्या मिला? सबसे पहले तो पीछे वाली संख्या को 5 गुना करना है, और 5 गुना करने पर जो संख्या आती है उसको पहली वाली संख्या के साथ गुणा कर देना है, ठीक है। तो अगर हम इनको सभी को एक बार तो क्या करते हैं? 5 गुना करते हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 7 पंजे 35 हो रहा है, ठीक है। 7 पंजे 35, यहाँ पर भी 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 7 पंजे 35, ठीक है। इसका भी 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर भी कितना हो रहा है? तो आप कहोगे यहाँ पर भी 7 पंजे 35, और इसका 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना होंगे? यहाँ पर 25 हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, आप कहोगे यहाँ पर तो सभी में 5 गुना, यहाँ पर हमें असंगत पहले ही दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम इसके जैसा तो पता करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब
अब क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। तो अगर हम 22 को 35 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो आप कहोगे 770 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 14 को 35 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना होंगे, तो यहाँ पर 490 होंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 16 को 35 गुना करेंगे तो यहाँ पर लगभग 500 आसपास होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 400 लिखा है, यहाँ पर शायद से 520 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 35 520, ठीक है। यहाँ पर 520 आप गुणा कर लीजिए, 400 तो होगा नहीं, 500 से ज़्यादा ही जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 24 को अगर 25 गुना करेंगे तो 24 को 25 गुना करेंगे तो आपको पता है 25 पंजे कितने होते हैं, तो आपको हो गए 625। यानी यहाँ पर हमारे पास 24 को 25 गुना करेंगे तो 600 आ जाएंगे, मतलब यहाँ पर मैच हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर असंगत है, यानी असंगत नहीं, इस समुच्चय के समान है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 की ओर, और 26 में कोई प्रश्न नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो यहाँ पर आपको इस बल्ब के ऊपर एक लोगो दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करके आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को नहीं देखे हो तो आप उसे जाकर यहाँ पर क्लिक करके उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर बाकी आपको अगर सीरीज का, एनालॉजी का, या फिर आपको यहाँ पर पासे का फुल वीडियो चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके उसे भी देख लीजिए, वहाँ पर मैं पूरा समझाया हूँ, ठीक है। तो बाकी आपके कितने नंबर आए इन 25 में से, ये सीजीएल का प्रैक्टिस सेट है, तो आपका कितना स्कोर रहा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे थोड़ा सा लिख कर बताइए। और आगे मैं एसएससी सीएचएसएल या सीपीओ का या फिर से सीजीएल का लेके आऊँ प्रैक्टिस सेट, यानी कि किसी भी शिफ्ट का मैं लेके आ सकता हूँ, लेकिन एक ही शिफ्ट में सभी प्रश्न जो आए हुए रहेंगे, ठीक है। तो मुझे ये ज़रूर कमेंट करके बताइए। बाकी हम चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।